वेलकम यूनिफाइड जिंकी में आप सभी का स्वागत है। डेना वाइट और उसके आंडों का कहना है कि बिलाल मोहम्मद की शानदार परफॉर्मेंस का राज ये है कि वो हबीब की टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वहीं कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि एक्चुअली ये फाइट इंग्लैंड में हो रही थी, इसलिए लियोन एडवर्ड्स पे ज़्यादा दबाव था। तीसरे टाइप के लोग वो भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सुबह जो 6 बजे मैच हुआ ना फाइट का इंग्लैंड में, उसके वजह से लियोन एडवर्ड्स पूरी तरह तैयार नहीं था। यानी कि हर कोई वजह हो सकती है, पर यह वजह नहीं हो सकती कि लियोन एडवर्ड्स से बेहतर था उस दिन बिलाल मोहम्मद। दोस्त, अगर बिलाल मोहम्मद की तारीफ में तुम्हारे मुंह से 2 शब्द निकल जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि लियोन एडवर्ड्स की इज्जत कम हो जाएगी। बिलाल मोहम्मद से हारने के बाद भी लियोन एडवर्ड्स अभी भी एक शानदार फाइटर है, पर बिलाल मोहम्मद को क्रेडिट तो दो ना मेरे भाई। हाँ, हबीब ने किया होगा कुछ, सलाह ही दे सकता है ना हबीब, बाकी एक्शन तो बिलाल नहीं किया होगा। और एकदम से हबीब की वजह से उस ट्रेनिंग कैंप को भूल जाए, उस शिकागो वाले ट्रेनिंग कैंप को भूल जाएं जो बिलाल के साथ पिछले 9 साल से है। और बिलाल 90% अपने जो ट्रेनिंग है उन्हीं के साथ करता है, और ये फाइट की ट्रेनिंग भी उसने उन्हीं के साथ की थी। यानी कि उनका भी क्रेडिट लेके तुम कहीं और डाल दो। यार, बिलाल जीता है, कांग्रेस करो, आगे बढ़ो, लियोन भी जीतेगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि अंकल डेना का कहना है कि अब से वो ना बोनस अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे। 50,000 से $100,000 कर दिया था ना, उसका कहना है कि सबकी सब फाइट जो है वो डिसीजन में गई, बोनस बढ़ाने से कुछ नहीं होता। तो उस बोनस बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना तुमको। मैं तो कहता हूँ बोनस देने की जरूरत नहीं है तुमको। अगर तुम फाइटर्स को इनफ पैसा दोगे ना तो ये बोनस का लफड़ा होगा ही नहीं है। और बोनस की भी बात करें तो कॉम्बैट क्रिटिक का एक ट्वीट है, उसको जाके आप देखें। कॉम्बैट क्रिटिक के अनुसार 2006 में बोनस देना चालू किया था UFC ने $50,000 का, और अगर इन्फ्लेशन को ले अगर अपन साथ में तो वैसे ही वो बोनस $80,000 हो जाना था। महंगाई में सारी चीज़ें बढ़ी पर बोनस नहीं बढ़ा। और हाँ, इसी से जुड़ी हुई एक और बात है दोस्त, मेरे से बहस करने से पहले ना 2 किताबें पढ़ लेना ज़िंदगी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी बिलाल से जुड़ी हुई है। बिलाल मोहम्मद से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वो शौकत रखमनाव से फाइट करने के लिए तैयार है, तो बिलाल ने कहा कि मैंने कभी किसी फाइट के लिए ना नहीं कहा। ये बात सच हो या ना हो, पर यह बात तो बिल्कुल सच है कि बिलाल मोहम्मद पहले भी शौकत से फाइट करने के लिए हाँ कर चुका है। मेरा मानना है कि शौकत की नेक्स्ट फाइट या तो बिलाल मोहम्मद से टाइटल के लिए होनी चाहिए या फिर लियोन एडवर्ड्स से नंबर 1 कंटेंडर के लिए होनी चाहिए। ऐसे में दोनों इशू सॉल्व हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि लियोन एडवर्ड्स को रीमैच मिलना चाहिए, पर अगर वो एक फाइट और जीतता है तो फिर ही डिजर्व अ रीमैच। ठीक, अगली खबर जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनॉल को लेकर है। मैं इसमें 2-3 खबरें जोड़ने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो टॉम एस्पिनॉल ने कहा कि उसकी जॉन जोन्स से फाइट होनी चाहिए, नहीं होती है तो जॉन जोन्स को टाइटल विकेट कर देना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मेरा मानना है कि ये फेयर है। अगली खबर यह है कि टॉम एस्पिनॉल ने यह भी कहा कि अगर जॉन जोन्स को लगता है कि उसे स्टीपे से ही फाइट करनी चाहिए तो सेम कार्ड में उसकी और एलेक्स पेरेरा की भी फाइट होनी चाहिए, ताकि नंबर 1 हेवीवेट फाइटर निकल के बाहर आए। तो उसमें मेरा ये कहना है कि दोस्त एलेक्स पेरेरा से भी पूछ लो। अरे तुम 260 पाउंड के जाड़िए सबके सब, उस गरीब की ऐसी तैसी करने में क्यों तुले हो। तीसरी खबर यह है कि इन सब का जवाब जॉन जोन्स ने कहा है कि सप्लाई एंड डिमांड एट इट्स बेस्ट, ये सब नॉनसेंस है कैपिटलिज्म की। जॉन जोन्स ये कहना चाह रहा है कि भाई जिस फाइट की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी वो फाइट होगी। तो सच तो ये है कि मैं आज भी मानता हूँ 2 सच हैं। सबसे पहली बात ये बिल्कुल सच है कि आज भी लेगेसी के मामले में स्टीपे मियोचिच वाली फाइट टॉम एस्पिनॉल से बड़ी फाइट है, पर सिर्फ लेगेसी के में। और दूसरी बात ये भी बिल्कुल सच है कि आज किस फाइट की डिमांड ज़्यादा है, आज सीरियसली टॉम एस्पिनॉल वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट की डिमांड ज़्यादा है। और मुझे नहीं लगता कि वो फाइट जॉन जोन्स के लिए कोई अच्छी फाइट, पासिंग ऑफ द टॉर्च मोमेंट हो सकता है, उसके अलावा और कुछ ज़्यादा की उम्मीद है नहीं मुझे। बाकी आई रियली वांट जॉन जोन्स वर्सेस स्टीपे मियोचिच, क्योंकि वो लेगेसी वाली फाइट भी है और इसी बहाने अपने स्टीपे मियोचिच को $500,000 तो मिले ही जाएंगे। और इसके अलावा ना एक और थ्योरी है लोगों का कहना है कि अभी जॉन जोन्स को फाइट कर लेना चाहिए टॉम एस्पिनॉल से, क्योंकि टॉम एस्पिनॉल अभी अपने बढ़ता हुआ सितारा है, ऊपर आ जाता हुआ सितारा है। अभी वो शायद पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुआ है, अपने पीक पे नहीं आया है, तो अभी उसको हराया जा सकता है। जैसे कि ना कई लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे फ्लॉयड मैवेदर ने कनेलो को उस समय हरा दिया था जब कनेलो पूरी तरह तैयार नहीं था, तो टॉम एस्पिनॉल को वैसे ही हराना चाहिए जॉन जोन्स को। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि टॉम एस्पिनॉल लगभग डेवलप्ड फाइटर है। उसमें स्ट्राइकिंग डिफेंस की थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उसके अलावा उसमें ज़्यादा कोई कमी है नहीं। और जहाँ तक कनेलो की बात है दोस्त, बुरा लगे या अच्छा लगे, सच बात तो ये कि कनेलो फटे तक ओवररेटेड फाइटर है ना। अगर एक्चुअल मसली फाइटर होता ना तो ही बेनिविडेज से फाइट कर रहा होता, बरलांगा से चूतियापन नहीं कर रहा होता। अगली खबर लियोन एडवर्ड्स को लेकर है। लियोन एडवर्ड्स का कहना है कि लेट फाइट टाइम की वजह से उसने पूरे हफ्ते वीक महसूस किया,
तो मैं लियोन एडवर्ड्स और लियोन एडवर्ड्स की टीम को एक सलाह देना चाहूँगा, लेना हो तो लो, नहीं तो मतलब ऐसे भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो तुमको तो कुछ समझ में आएगी नहीं। पर सच बात यह है कि दोस्त, हो सकता है कि तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो, 100% सच बोल रहे हो, पर जब ऐसी बातें फाइट होने के बाद तुम बोलते हो ना, तो लोगों को लगता है कि हार के लिए तुम एक्सक्यूज़ दे रहे हो, राइट। जैसी फाइट तुम्हारे लिए लेट थी वैसी ही बिलाल मोहम्मद के लिए भी लेट थी। और ये सब बकवास सी बातें लगती है दोस्त। इंडिया के अभी कितने सारे ओलंपिक में गए हैं, इंडिया नहीं पूरी दुनिया भर के लोग ओलंपिक में गए हैं पेरिस में। पेरिस का टाइम और न्यू दिल्ली का टाइम अलग अलग टाइम है, राइट। कम से कम 12-13 घंटे का फ़र्क है, जैसे कि तुम्हारा इंग्लैंड का और अमेरिका का टाइम का फ़र्क है। और वो सब 2-2 दिन 3-3 दिन पहले ही गए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ से 3 महीने जाके बैठे थे ताकि वो हैबिट चलो जाए सुबह के टाइम के। और उनमें से अगर कोई ये बहाना बताएगा ना कि यार वो टाइम डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम हो गई, तो हमें क्या लगेगा पता है, कि बहाना बता रहा है साला, खेलते नहीं है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा टाइप। तो ऐसा नहीं करने का मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हार हुई है तो हुई है, हर किसी की होती है। और ये कोई पहली बार नहीं हुई है और आखिरी बार भी नहीं हुई है। हारे हो, गिरे हो, कपड़े झटकने का और फिर से चलने का। आखिरी खबर कैनेलो अल्वारेज और डेना वाइट को लेकर है। डेना वाइट का कहना है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैनेलो अल्वारेज की फ़ाइट भी उसी दिन है जहाँ पे UFC 306 जो स्पीयर में होने वाला है वही दिन है, सेम है। दोस्त मेरा भी इस बार, आई हेट टू से दिस बट मैं डेना वाइट से 100% एग्री करता हूँ। बरलांगा से कोई भी फाइट देखने के लिए एक्साइटेड नहीं है कैनेलो अल्वारेज की। ये बात अलग है कि इतना सब होने के बावजूद भी कम से कम $100 मिलियन कमाएगा कैनेलो अल्वारेज और $10-15 मिलियन कमाएगा बरलांगा। तो आई एम हैप्पी फॉर बरलांगा, बट nobody wants to say it। और उधर डेविड वेनिटेज ने कह दिया है कि भैया वो 168 छोड़ के जा रहा है, वो 175 में फाइट करेगा। बहुत वेट कर लिया उसने कैनेलो के लिए, 4 साल से बेचारा वेट कर रहा है, 4 साल से मैंडेटरी है और कैनेलो भाग रहा है। सच बात तो यही कि भाग रहा है, अच्छा लगे बुरा लगे भाग ही रहा है वो उससे। अब वो 175 में चला गया है वेनिटेज और उसने कहा कि वो 175 में ही फाइट करेगा। अगर कैनेलो को फाइट करना है तो वो उससे फाइट करने 175 में आए। और मेरा मानना है कि ये सही बात है। बॉक्सिंग में चूतियापा पहली बार नहीं हो रहा और आगे भी होता रहेगा। खैर, आपको चुतियापा नहीं करने का है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करने का है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे न्यू फ्रेंड जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।